हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है। डिस्कस करते हैं कल के दिन निफ्टी में ट्रेड सेटअप हम कैसे बनाएं। एंड जो मैंने ये बात कही थी कि पेशेंस, साइकोलॉजी एंड ट्रेडिंग का एक जो कैरेक्टर है, एक ट्रेडर का जो आज टेस्ट होगा, वो आज मार्केट ने क्लियर कट दिखा दिया। ये है मार्केट की रियलिटी। इसलिए मैंने क्लियर कट गैप अप में कोई एनालिसिस नहीं किया। मैंने कहा क्लियर कट की फोमो क्रिएट होगा। एंड बेस्ट ये है कि कल अपना जो साइकोलॉजी और पेशेंस और जो ट्रेडिंग कैरेक्टर है, इसको हमें शो करना है। एंड आई होप कि जितने भी फॉलोअर्स उन्होंने ये चीज़ फॉलो किया होगा। अब आते हैं आगे, और इसी चीज़ को आगे फॉलो करके रखिए। कोई मार्केट में तूफान बवंडर नहीं आता है, शांति रखिएगा। अब चलिए एक बार डेली चार्ट पे आते हैं। अब सिंपल एक चीज़ देखिएगा। अब इसको देखने के ना दो पहलू हैं। पहला पहलू ये कि अगर कुछ लोग ये सोचेंगे कि मार्केट टॉप पे जाके इसने एक बेरिश कैंडल बनाई है टॉप पे जाके, तो अब ये हो गया बेरिश साइन। ठीक है, अच्छा, मैं किस एंगल से देख रहा हूँ? मैं इस एंगल से देख रहा हूँ कि मार्केट बुलिश जोन में है। मार्केट गैप अप खुलने के बाद और ऊपर ही रुक गई। आप इस चीज़ को सोच के देखिए, देखने का नज़रिया है कि मार्केट इतनी गैप अप खुली है, इतने बड़े रैली के बाद स्टिल उसमें इतनी स्ट्रेंथ थी कि वो गैप भरने तक नहीं है। गैप भरने छोड़िए, वो जहाँ ओपनिंग प्राइस उसकी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करिए, वहीं वहीं क्लोज कर गई। तो अब बताइए मैं इसको क्या साइन मानूँ? इस वक्त एज ऑफ नाउ जो अभी दिख रहा है वो तो ये है कि मार्केट अभी बेरिश तो नहीं हुआ है। कल के बाद हो जाए, कल से हो जाए, तो उसके बाद हम परसों से बोलेंगे। अभी यहाँ से फोमो में ये कह देना अब तो गिरेगी मार्केट, अब तो गिरी, तो ये गलत है। इसलिए बिल्कुल न्यूट्रल हो गए, बिल्कुल न्यूट्रल। क्योंकि जो ऊपर जाके बुलिश जोन में थोड़ी बेरिश कैंडल बनाई है, इसलिए ना ये बहुत ज़्यादा ना ये बहुत ज़्यादा, बट स्टिल मैं अभी भी कंसिडरिंग जोन और जो मार्केट ने आज गैप अप खोल के ऊपर ही स्ट्रेंथ दिखाई, तो मैं फिर भी अभी 60-40 का मैं इसको एक रेशियो देना चाहूँगा। तो पहले ये देखने का नज़रिया कि जो रिटेलर उल्टे सोचते हैं ना, मैं एक्चुअली चाह रहा हूँ कि आप सही तरीके से उसको सोचें। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब इसमें ट्रेडिंग में कुछ ज़्यादा खास है नहीं, मैं सिंपल 5 मिनट पे आता हूँ। इसमें देखते कैसे एनालिसिस करनी है। ये देखिए, अभी हमें करना क्या है कि मार्केट को अगर हम यहाँ पे थोड़ा जूम करके देखिए, एक तो पहली चीज़ कि मार्केट ने एक बहुत बड़ा गैप छोड़ा है। अब इस गैप में ट्रेडिंग कैसे करनी है? अगर हम ये सोच रहे हैं कि मार्केट ऐसे गैप भर के तब ऊपर जाएगा, बहुत मुश्किल चांस है। अगर इसको गैप भरना भी होगा ना, तो यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, ये कहीं यहाँ और कहीं नीचे से कहीं से ऊपर जाएगा, इधर से या फिर इधर से कहीं से ऊपर जाएगा, यहाँ से तो नहीं जाएगा। इतना सिंपल मार्केट ट्रेडिंग नहीं देने वाला, बहुत ही मुश्किल है। अब कर देगा तो वो भी हम ट्रेड ले लेंगे। और बात आती है अब कि यहाँ पे पोजीशन कैसे बनी होगी। आप एक चीज़ समझिए, मार्केट काफ़ी दिन से रैली कर रहा है एंड कॉल राइटिंग करने वालों को कुछ मिला नहीं है। आज मार्केट ने दिखाया है, इनवाइट किया है। एज ऑफ नाउ जो लिख रहा है कि मार्केट देखिए यहाँ पे खुला और इसी पॉइंट पर रेजिस्टेंस जाके एंड लास्ट में यहाँ पे एक पूरे दिन की ढंग ठीक ठाक सी एक यहीं पे 2 बेरिश कैंडल ठीक ठीक सी दिख रही है। इसका मतलब इतना है कि जिसने फ्रेश राइटिंग किया उसके पास ये पोजीशन है। और अगर कल मार्केट समझिएगा, अगर इसके ऊपर गैप अप खुलता है, मैं फ्लैट खुल के टूटने की बात ही नहीं कर रहा। फ्लैट खुल के टूटने में रिस्क बहुत है कि अगर यहाँ से जाएगा तो हो सकता है 660 के आसपास से वापस घूम जाए। इनको अगर स्केयर करना है तो मार्केट को इस पॉइंट के ऊपर खुलना चाहिए। ये पॉइंट है करीबन ये इस वाली कैंडल के हाई के ऊपर, करीबन 630 के आसपास। 630 के ऊपर खुलेगी तब हम यहाँ पे कॉल लेंगे 611 का ऐसे लगा के। एंड हमारे यहाँ पे टारगेट 780 तक के हो सकते हैं। एक 660 का छोटा सा हर्डल है, अगर मार्केट इसको एक गो में निकाल गया एक हरी कैंडल में, तो मार्केट फिर आपको 780 दिखा देगा, 780 से 800 के आसपास। ये हो गया ये कंडीशन। तो फ्लैट की कंडीशन में यहाँ से अगर इसको ब्रेक करता तो मैं कॉल नहीं लूँगा। हाँ, अगर यहाँ से खुलने के बाद एंड मतलब ब्रेक करके फिर 660 एंड 670 अगर इसके ऊपर मार्केट थोड़ा 5 मिनट, बस 5 मिनट टिक जाएगा, तो फिर हम यहाँ पे कॉल ले लेंगे। टारगेट हमारे सेम होंगे। एसएल तब हमारे यहाँ पे शिफ्ट होके हो जाएंगे 634 के। ये हमारा तब एसएल हो जाएगा अगर इसको ब्रेक करता है तो। अच्छा, अब बात आती है कि मार्केट अगर फ्लैट खुल के नीचे चलने लगती है। अब देखिए यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि बढ़ती हुई मार्केट में अभी पुट सोचना ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने उसके पीछे लॉजिक भी दी। हो सकता है कल गिर जाए, लेकिन कल हम पुट के बारे में सोचेंगे नहीं। हमें हर डिप पे कॉल लेने की सोचनी है। तो वो डिप क्या हो सकता है? देखिए यहाँ पे ना, अब यहाँ थोड़ा सा डाउट, क्योंकि मैं कोई भी अगर डिप पे मैं कॉल लेना चाहता हूँ तो मेरा एसएल जो है वो 18,000, वो मेरा एसएल है एक सेकेंड 18,490 के आसपास का। लेकिन अगर मार्केट 550 से घूम गई तो, या 540 से घूम गई तो यहाँ पर होगा क्या कि हमारा ये फंडे के हिसाब से अलग है, क्योंकि हम कभी भी इतने एसएल के साथ 50 पॉइंट का एसएल तो मैंने आज तक कभी दिया ही नहीं। तो मैं इस एसएल के साथ तो उस पर ट्रेड करना नहीं चाहूँगा। तो बेस्ट ये है, अब देखो इस समस्या का समाधान कैसे निकालें। तो इसका समाधान ऐसे है, आप समझिएगा बहुत ध्यान से। अगर मार्केट हमको 18,530 के आसपास मिलती है, 535, 28 कहीं मिलती है यहाँ पे कहीं, तो यहाँ पे हमें कॉल की पोजीशन लेंगे
और यहाँ पे अब समझिए कि बहुत ध्यान से इस चीज़ को कि इधर हम कॉल लेंगे, यहाँ पे हमारा एसएल वही 18,490 का हो जाए, थोड़ा सा एसएल बढ़ा है, बट मेरे यहाँ पे गैप डाउन खुलने के बाद मैं टारगेट बहुत ज़्यादा नहीं रखूँगा। हो सकता है कि गैप डाउन यहाँ पे या फिर फ्लैट खुल के नीचे अगर आए तो हो सकता है यहाँ तक चले भी जाए, बट यहाँ पे देखिए दो पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है ऐसे करके यहाँ पे फिर एम पैटर्न यहाँ पे कहीं बना के फिर गिरे। तो इसीलिए मैं अगर यहाँ कॉल लूँगा तो मैं यहाँ पे कहीं इतना पोर्शन पे बुक करूँगा, करीबन 18,600 615 के आसपास। तो भी हमें यहाँ पर अगर 530 से भी लेता हूँ तो मेरे को 70-80 पॉइंट मिल जाएंगे। तो इसका ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर जिसको ट्रेल करना आता है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है और मार्केट बढ़ती चली जा रही है, कोई रेड कैंडल बन नहीं रही, तो आप उसमें ट्रेल करते रहिए, फिर बात अलग है, लेकिन एटलीस्ट मैं यहाँ तक का ही देखूंगा। ये तो बात होगी अगर 530 के आसपास मिल जाती है तो। अगर मान लीजिए मार्केट गैप डाउन खुली, आप समझिएगा जो मैं बता रहा हूँ कि हमको कहाँ कैसे हम उसको समाधान निकालें। अगर मार्केट हमें यहाँ पे मिलती है, मान लीजिए ये है पॉइंट 550 का 560 का, यहाँ पे ओपनिंग हुई ऐसे करके और तुरंत ऊपर चलेगी, तो ये यहाँ पे पक्का अगर यहाँ से ऊपर जाना होगा मार्केट यहाँ पे हैमर कैंडल बनाएगी। और स्पेशली देखिए अगर मार्केट को तेजी से ऊपर जाना है, मार्केट पता क्या करेगी कि नॉर्मल लिटर ये सोचेगा कि ये है बॉक्स, और फ्लैट खुल के जब नीचे जाएगी तो हर कोई कूदेगा पुट में, 100% पुट में कूदेंगे, और मैं अभी पुट में कूदना नहीं चाहता हूँ। तो यहाँ पे जब ये मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी तो नीचे जाने के बाद यहाँ 550 560 540 कहीं से भी एक विक 530 के पास तो वैसे ही कॉल ले लेंगे। मान लीजिए 550 के आसपास आके और यहाँ पे उठ के, मैं इसको थोड़ा सा मिटा के बहुत क्लियर कट समझाता हूँ आपको कि मान लीजिए एक सेकेंड, थोड़ा इसको पतला करके, हाँ, तो ये है बॉक्स, यहाँ पर कहीं खुली, यहाँ कहीं खुली, यहाँ से नीचे गई और 550 560 के आसपास है, वापस उठ के यहाँ पर अगर हैमर बन गया तो इस कैंडल के लो का ऐसे लगा के हम यहाँ कॉल पे बैठे रह सकते हैं। फिर हमारा टारगेट इस कंडीशन में हमारे टारगेट बहुत ऊपर के हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट मेरा टारगेट है पहले 70,660 तो है ही है, उसके ऊपर निकल जाएगा तो तब मैं 70,780 तक भी उसको ट्रेल करूँगा। तो एज ऑफ नाउ मैं पुट किसी भी कंडीशन में देख रहा हूँ। हाँ, अगर मार्केट बड़ा गैप अप खुल जाती है और वही 18,780 या 800 के आसपास, तब मैं वहाँ पे पुट का सोचूंगा, और तब मेरे टारगेट अगेन इस वाले आज के जो हाई प्राइस है यहाँ तक के मेरे टारगेट होंगे, लेकिन यहाँ पे होगा तब पुट लूँगा, वरना अभी पुट नहीं। और अगर इसके नीचे कहीं भी गैप डाउन खुल जाती है, जैसे मैंने 530 के नीचे बोल दिया, मान लीजिए 520 खुल गई, 500 खुल गई या और नीचे कहीं खुल गई, तो मैं किसी भी टाइम पर अगर 530 के ऊपर क्रॉस करता है तब मैं कॉल लूँगा। एसएल मेरे एसएल बहुत छोटे हो जाएंगे, 18,510 का एसएल हो जाएगा। और मान लीजिए और नीचे खुल गई फॉर एग्जांपल, तो मैं 430 के आसपास 100% कॉल लूँगा। 430 का लेवल यहाँ पर है, तब मैं 18,410 का एसएल लगा के और फिर मैं कॉल पे बैठा रहूँगा, फिर मेरे टारगेट 18,600 तक के होंगे। तो आई होप मैंने हर एक पर्सपेक्टिव जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है सारे मैंने किए। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, हम लोग के प्रॉफिट्स कंटिन्यूस बेसिस पे बहुत ही ज़बरदस्त हो रहे हैं, ज़बरदस्त। इस वक्त पे ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आ जाता है, इसलिए दिमाग को शांत रखिएगा। एसएल एंड टारगेट, रिस्क एंड रिवॉर्ड, इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा। और आपको एनालिसिस पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। थैंक यू सो मच।